वहाँ बड़े अच्छे संत हैं, वहाँ भी आप जाना। मैंने केवल नाम सुन रखा था, कभी दर्शन नहीं किए थे। तो वहाँ जाना शुरू हुआ। इसके बाद में कुछ योग ऐसा बैठा कि पूज्य श्रद्धेय श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब का, तपस्वी जी महाराज साहब के देह लोक के बाद में चातुर्मास था शालीमार बाग, और हमारे गुरुदेव का चातुर्मास था नई शक्ति नगर। सत्यवती कॉलोनी के मोड़ पे जिस समय पहुंचे शास्त्री नगर जाने के लिए, तो एक भाई ने कहा कि महाराज जी पीछे से कुछ संत आ रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा हो सकता है राम प्रसाद जी महाराज साहब हो। रुक गए कि वहीं से वंदना करने के बाद मिलने के बाद में चलेंगे। तो वहाँ मंगल मिलन रहा गुरुदेव का और भगवान श्री का। जब मिलना हुआ तो उस समय महाराज साहब मेरे पिताजी का नाम लेके बोले कि उनके बेटे हो। मन के ऊपर बड़ा अनुकूल असर पड़ा, क्योंकि कभी देखे नहीं, कभी मिले नहीं। और इस स्थिति में तो उन दो संतों के पास आने जाने का प्रयास रहा। और इस समय यदि मैं किसी से कोई सलाह लेता हूँ, एक तो सुषमा आंटी हैं जो विकासपुरी में रहती है, ज्योतिष की बड़ी प्रकांड विद्वान है, और कई बार मिनट मिनट की बात बोलती है, मिनट मिनट की बात, कई बार मैंने ये महसूस किया है। और एक हैं एक भाई भिवानी में रहते हैं, चिड़ीमार गली में, गर्ग साहब, एक उनकी सलाह लेने का प्रयास रहता है, क्योंकि अपने आप कई बार पता नहीं होता कि मैं गलत या ठीक हूँ। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैं स्वस्थ और सक्रिय के साथ में सुरक्षित हूँ, क्योंकि मेरे साथ में सभी संत योग्य हैं। और कुछ वर्षों से सुखदर्शन मुनि और इंद्रेश मुनि के चातुर्मास अलग भी दिए जा रहे हैं, और वो अलग चातुर्मास देने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि यदि मेरे शारीरिक स्थिति कुछ प्रतिकूल होती है तो आने वाले समय में उन व्यवस्थाओं को कोई भी संभाल सके। और जब स्वतंत्र चातुर्मास या विचरण होता है तो उस समय बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, ये भी पता चलता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सुख दुख का साथी है, कौन दुख दुख का साथी नहीं है, ये सारी बातें पता चलता है। तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि अब आने वाले समय में बुधवार और सोमवार, बुधवार को और सोमवार को मैं मोमदाबाद वासियों से और ट्रस्ट के लोगों से, महिला मंडल की माता बहनों से और यहाँ की जो सेवा समिति है उन लोगों से कहना चाहूँगा कि सप्ताह में लगभग हर सोमवार या हर बुधवार 1 घंटे का जाप समाधि में, सोमवार के दिन बैठे भगवान पार्श्वनाथ की समाधि में 2 आएँ 10 आएँ 200 आएँ जो भी आएँ, ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः का जाप करें, ओम अस्यावसा नमः का। और बुधवार को, हर बुधवार को 1 घंटे का जाप 12 से 1 रखा जाए गुरुदेव की समाधि में। ओम नमो भगवते प्रेम सुदेवाय। ये बात आज भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक और गुरुदेव की जयंती मनाते समय ये विचार मन में आए। और हम भी जब तक यहाँ पे कुछ दिनों तक हैं, तो जैसे कल सोमवार है तो कल 12 से 1 जाप रहेगा भगवान पार्श्वनाथ की समाधि स्थल के पर, और बुधवार का जाप रहेगा गुरुदेव की समाधि स्थल के पर 12 से 1। जिन्होंने पहुँचना है वो पहुँचें, जिनका मन हो, जिनके भाव हो, बिना मन के मत आना। मेरे गुरुदेव भी बोलते थे कई बार, प्रेम सु जी महाराज जी, कि भाई कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, दिल ठुके तो प्रेम सु के पास आओ। क्या बोलते थे? कहीं भी जाओ, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन किसी को कहीं जाने से नहीं रोकते, लेकिन आने की प्रेरणा उन लोगों के लिए रहती है जिनका दिल ठुके तो आओ, बिना दिल